सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 111। जो दोहा है उसका खा भाग जो है, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईस समान। इसके तुरंत बाद जो चौपाई आती है, कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। तो जैसे ही गोस्वामी जी द्वैत और अद्वैत की बात करते हैं, काकभूषुंडी जी, वैसे ही वो बात करते हैं दुख की और दरिद्रता की। तो हम लोग ने जब कल या परसों जब हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे थे, तो यही समझ रहे थे कि जिसको ब्रह्म ज्ञान अपना स्वरूप हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान यानी स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान लेना, पहचान लेना, मिल लेना, एकाकार हो जाना, साक्षात्कार हो जाना, जो भी कहें उसकी भी शायद अवस्थाएं होती होंगी। अब हम लोगों को तो अनुभव नहीं है, तो जानना होता होगा, फिर पहचानना होता होगा, साक्षात्कार होता होता होगा, एक होना हो जाता होगा। तो हम लोगों ने एक बात का जिक्र किया था कि वो देह साधन है उस स्वरूप को जानने का। तो उसने अपने निज स्वरूप में देह के रूप को अपना स्वरूप जाना या माना, कि जो वास्तविक है उसको देखा और जाना और माना। तो अगर देह को अपना स्वरूप जानता है कि मुझे ये ज्ञान है, मैं ये जानता हूं, मैं ये दे सकता हूं, बांट सकता हूं, कह सकता हूं, बता सकता हूं, व्याख्या कर सकता हूं, तो वह देह जनित जो सुख और दुख हैं उससे मुक्त नहीं होगा। उसने यहाँ पर लोमश मुनि की बात नहीं कर रहे हैं। लोमश मुनि के द्वारा अभी आगे जब आप लोमश मुनि का चरित्र और आगे जानेंगे, तो जो यहाँ पर लोमश मुनि का चरित्र जिस तरह से लगता प्रतीत हो रहा है, वो क्यों प्रतीत हो रहा है ये आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन संसार में ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाले वास्तव में कितने ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये इसकी परख कैसे हो। इसके जैसे मानस में देखिए तो संत असंत की चर्चा बहुत बार हुई, बहुत बार हुई। और यहां पर जो दो लोगों में चर्चा हो रही है वो संत और संत ही है, दोनों संत हैं, है ना। जगह जगह जो जो इसकी चर्चा करें वो हैं संत ही। जो पूछ रहा है वो भी संत है, वो चाहे निषाद राज पूछ रहे हो, चाहे लक्ष्मण जी पूछ रहे हो, चाहे हनुमान जी पूछ रहे हो, चाहे नारद जी पूछ रहे हो, वो सब संत हैं। चाहे विभीषण पूछ रहे हो, वो सब संत हैं। लेकिन तब भी वो जानना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, जिससे आगे जिन लोगों में ऐसी जिज्ञासाएं हों, जो जानना चाहें, उनको समझने का माध्यम हो, साधन हो। और जो इस सारी बात करता है लेकिन देह भाव से मुक्त नहीं है, तो वही हम लोगों ने कहा था ना कि अगर उसको थप्पड़ पड़ा तो उसका अपमान भी उसको अनुभव होगा, पीड़ा भी अनुभव होगी। लेकिन अगर वो संत है, और अपमान से क्या होता है, दुख, दुख से क्रोध, है ना। हम अपमानित ना हो तो शायद दुखी, अपमान से बढ़ के सती माता के प्रसंग में कह दिया कि अपमान से बढ़ के कोई दुखी नहीं है संसार में। एक एक प्रसंग याद आता है जब गोस्वामी जी कोई बात कहते हैं। तो अपमान से बढ़ के कोई दुख नहीं है, और दुख बढ़ता है तो क्रोध होता है। अब बदला क्यों लेता है आदमी, अपने अपमान का बदला लेना, क्रोध से ही तो, क्रोध ही तो बनता है। तो इन सबका कारक कौन था, अपमान। तो अगर यहां देखें हम, तो कहीं ना कहीं लोमश मुनि अपमान को अनुभव कर रहे हैं कि अरे ये चलता फिरता एक छोरा आया, छोकरा, और ठीक है, अच्छा है, विद्वान है, जिज्ञासु है, क्षमता है,
और मैं बता रहा हूं तो ये मान नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। तो पीड़ा तो हो रही है, दुख भी हो रहा है। थप्पड़ मारने से, पीड़ा से हम नहीं बच सकते। कोई मुक्का मारेगा, हम दर्द भी होगा, टूटेगा भी, खून भी बहेगा, क्योंकि वो देह का धर्म है। लेकिन संत का धर्म क्या है कि पीड़ा तो होगी, दुख नहीं हो। पीड़ा से नहीं मुक्त हो सकता है, संत भी देह धरे हुए ना। लेकिन दुख, अपमान, महात्मा बुद्ध कहते थे ना कि गाली दी, तुमने गाली ली कि नहीं ली? तो दोष गाली देने वाले का है। जिसने खाई उसका तो दोष तब बना जब उसने गाली को ले लिया। गाली एक दोष है, दोष दिया गया, आपने दोष को छू लिया, पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, फिर दुखी हुए, अपमानित हुए, और आपने उस गाली के बदले में, अगर संस्कार नहीं है गाली बकने का, तो मार पिटाई करेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और नहीं लिया तो संत है। तो जरूरी थोड़ी है संसार जो जो हमें दे हम सब ले ही ले। बाजार जाते हैं, अगर हम शाकाहारी हैं तो एक होटल में जाते हैं, तो वहां पर हम शाकाहारी हैं तो हम शाकाहारी ही लेंगे ना, चाहे बढ़िया से बढ़िया वहां पे नॉन वेजिटेरियन डिश वर्ल्ड फेमस हो, हम तो नहीं लेंगे। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें ना उनमें रुचि है, ना हमें आवश्यकता है। तो दुख जो हुआ वो क्यों हुआ, ये अब आप समझ में आ रहा होगा कि कहां से काकभूषुंडी जी को ये समझ में आया कि जो ये कह रहे हैं और वैसा इनके व्यवहार में दिख नहीं रहा है। तो कबहू की दुख सब कर हित ताके, अरे वो तो मेरा हित करना के लिए हमें ये बता रहे हैं ना, निर्गुण और निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे वो मेरा हित कर देंगे। तो मेरा कल्याण नहीं हो रहा है तो उन्हें काहे दुख हो रहा है? दुख हमें होना चाहिए कि मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं सुनूंगा। तो जब मुझे ऐसा लगेगा तो मैं सुनूंगा, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं। उन्होंने कहा कि सगुण आराधन कहो मोई, तो मुझे तो अपना आराध्य पता है और आराधक मैं हूं ये मुझे पता है। लेकिन आराधक और आराध्य के बीच की जो आराधना है वो आप हमें सिखा दीजिए। यही तो जो जो हम लोगों ने सीखा है, वही तो उसी उसी ढंग से तो आराधना, उपासना, पूजा पाठ जो भी कहे वैसे ही करते हैं ना। तो यही तो सीखने आए हैं कि ज्ञानी है, आप हमें सिखा दीजिए। तो हमें जो आराधक है आप हमें वो प्रणाली, प्रक्रिया सिखा ही नहीं रहे हैं। और जो आपके चिन्ह प्रकट हो रहे हैं वो तो क्रोध है, तो क्रोध के पीछे तो दुख और अपमान ही है। तेह की दरिद्र, तेह की दरिद्र परस मनी जाके, और जिसके पास पारस मणि हो उसको दरिद्रता कहाँ, दरिद्रता किस बात की? वो सगुण उपासना कह रहे हैं। आप सगुण उपासना हमें बता दीजिए, आपके पास तो ज्ञान की पारस मणि है, आपको सगुण निर्गुण सबका ज्ञान है, आप जो चाहें वो बता सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर गणित का टीचर है और वो कहे हम अंकगणित ही पढ़ा सकते हैं, बीज गणित नहीं पढ़ा सकते हैं, और बच्चा तो गया सोच के कि ये हमें अंकगणित और बीज गणित दोनों बढ़िया पढ़ाएंगे। आती है उन्हें, पर उन्हें ये देखना चाहिए कि इसको रुचि किस में है। परद्रोही की हो ही निशंका, पर द्रोह रखने वाले कभी निशंक नहीं रह सकते हैं। कामी पुण्य की रहा ही अकलंका, वंश की रह दुज अनहित कीन है, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। काहू सुमति की खल संग जामी, खल की दुष्ट की संगत करने से कहीं किसी को सुमति की प्राप्ति होती है? जामी, जामी का मतलब वही जो हमने कहा था ना, जमना, अवधि में जिसको कहते हैं, दही का जमना नहीं, ना ठंड से जमना। जामी मतलब अंकुरित होना, ठेठ अवधि शब्द है। शुभ गति पाव की परत्रिय गामी, पर स्त्री गमन करने वाला कभी शुभ गति को पाता है क्या? रावण का जितना भी जीवन का जो रहा है उसका विस्तार, वो सीता माता तो उसकी मोक्ष की परिणति थी, जहां से उसको इन सब दुष्कर्मों से मुक्ति दिलानी थी। उसके पहले जो उसका ये साधन क्यों बना
कि भगवान को उसका वध करके उसको मुक्ति दिलानी पड़ी, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। कितनी स्त्रियों का, कन्याओं का, वधुओं का अपहरण करता था वो, और अपनी लंका में ला करके रखता था। उसके बाद भोग विलास के पश्चात अपने अन्य सेवकों को, दास दासियों को, नागरिकों को सौंप देता था। भव की परहि परमात्मा बिंदक, परमात्मा की वंदना करने वाले भला भव में पड़ सकते हैं। सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक, और हरि की निंदा करने वाले कभी सुखी रह सकते हैं। राज, अब सुख और दुख का जो वास्तविक परिभाषा यहां समझ लीजिए कि सुख और दुख जिसे हम समझते हैं वो सुख और दुख नहीं है। वास्तविक सुख है कि हरि की वंदना करें, परमात्मा की वंदना करें, तो जो हमें प्राप्त होता है वो सुख है। बाकी सब दुख का कारण है। तो आज नहीं तो कल वो हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिसको हम सुख समझ के बैठे रहते हैं। राज की रही नीति बिनु जाने, नीति, कितना रावण को लोगों ने नीति का ज्ञान दिया, पर उसका राज नष्ट हो गया, मतलब वो राजा नहीं रहा। राजू की रही नीति बिनु जाने, अघ की रही हरि चरित्र बखाने, और हरि का चरित्र बखान किया जाए तो पाप रह जाता है? नहीं रह जाता, पाप नहीं रह जाता। फिर पावन जस के पुण्य बिनु होई, पुण्य किए बिना पावन यश नहीं मिलता। कल एक कार्यक्रम में गए थे तो बड़ा सुंदर दीक्षित जी ने या किसी ने बोला था कि संसार में केवल यश और कीर्ति ही रह जाते हैं मनुष्य के देह के जाने के बाद। तो वो कैसे रह जाते हैं? पावन जस की पुण्य बिन हुई, अच्छे कार्य जो करता है उसी का पवित्र यश उसके साथ भी रहता है, उसके बाद भी रहता है। बिन अग अजस की पावई कोई, और बिना पाप कर्म किए, नीच कर्म, दुष्कर्म किए बिना किसी को अपयश मिलता नहीं है। तो अब अपयश मिलता है दुष्कर्म से और पाप कर्म से, और पाप छूटता है हरि का चरित्र बखानने से। अब बखानने से क्या मतलब है? वही कि बखानो, पाठ करो, लेकिन याद रटना नहीं है, रट के समझना भी है। जब समझेंगे यानी अपने जीवन में उसको लाना भी है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, भला भगवान की भक्ति मिले, इससे बढ़कर कोई लाभ है? जय गावहि श्रुति संत पुराना, जिसको वेद, संत, पुराण सभी नित्य गा के बताते रहते हैं। हानि की जग यही सम की चुभाई, भजिए न राम ही नर तन। अब याद करिए तो लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं ना कि हानि लाभ, कैकई के प्रसंग में, कि ये सब देव के हाथ में है, इसमें कैकई का कोई दोष नहीं है। निषाद राज से जब उन्होंने बात करी है, बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर चौपाई है, वो चौपाई है या दोहा है। तो यहाँ पर जो हानि और लाभ है वास्तव में क्या है वो बता रहे हैं कि हानि की जग यही सम की चुभाई, भजिए न राम ही नर तन पाई। मनुष्य का शरीर पाया और राम को नहीं भजा, तो इससे बढ़कर हानि कुछ है नहीं इस संसार में, इस जगत में। जगत शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगत अपने आप में एक जागृति की अवस्था को बताता है। जगत है तो जगत है, नहीं तो फिर संस्कृति है, संसार है जिसमें सब पड़े रहते हैं। लेकिन अगर जागृति हो गई, जग गए, जागने के ऊपर देखिए तो जब विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचते हैं तो ताही समय विभीषण जागा। वो जागा क्या? जागृति हो गई उसको। दरवाजे पे संत आए और जागृति ना हो, औरों को नहीं हुई, रावण को नहीं हुई, पूरी लंका को नहीं हुई, सब जगह तो हनुमान जी गए, कौन जागा? तो गोस्वामी जी जगह जगह लिखते हैं कि सोए हैं, सोए हैं, सोए हैं, रात्रि है, सोए हैं। लेकिन हनुमान जी के पहुंचने पे विभीषण जी जागते हैं, जाग उठते हैं, उनको जागृति हो जाती है, ईश्वर के बारे में कोई बताने वाला है, ये जागृति हो जाती है। तो वही बड़ा सुंदर शब्द है, तभी सच्चा जगत का स्वरूप हमें दिखता। अपना ही स्वरूप ना देखें, जब अपना स्वरूप जानने लगेंगे तो जगत में भी वही दिखेगा। अघ की पिसुनता सम, अघ की, हाँ, हानि की जग यही सम की चुभाई, भजिए न राम ही नर तन उपाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना।
पिसुनता, इधर की उधर लगाना, जिसे हम कहते हैं चुगलखोरी करना। किसी ने बात बताई, जाके दूसरे को बताई, दूसरे को नहीं बताई तो अन्य को बता दी, अन्य से वहां तक पहुंच गई। तो इसकी उसकी करने से भी, ये कलयुग के लिए इसको सब अघ की विसुनता सम कछुआना, अन्य इसके बराबर पाप नहीं है। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, एक पाप से अपने, ये बहुत सरल है, इस पाप से मुक्ति पा जाना। और आजकल तो इंटरनेट के जरिए प्रसन्नता ही प्रसन्नता चल रही है। जहां देखिए पूरा संसार, इंटरनेट अंतरजाल ने, माया जाल ने पूरे अंतरजाल को अपने चपेटे में ले लिया, और उस अंतरजाल ने सबके अंतर्मन तक कब्जा कर लिया। अंतरजाल बिल्कुल माया जाल के चरमोत्कर्ष का ये है पर्यायवाची अंतरजाल कलयुग में। वैसे तो बाहर ही बाहर है उसका, लेकिन अब देखिए कहाँ कहाँ पहुंच गया है। तो अघ की पिसुनता सम कछु आना, आना यानी अन्य, अन्य उसके समान कोई पाप नहीं है। धर्म की दया सरिस हरि जाना, और एक ही धर्म है हे हरि के वाहन, एक ही धर्म है दया। दया से बढ़ के कोई धर्म नहीं। तो क्या क्या मुश्किल है धर्म का निर्वहन करने में? है कोई मुश्किल? बाकी सब क्रिया प्रणाली है। एहि विधि अमित जुगित मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनो। अब मन तो उनका वहां से डिटैच हो गया। कह रहे हैं इस प्रकार मैं अनेकानेक युक्तियां मन में गुन रहा हूं, विचार कर रहा हूं, और मुनि के उपदेश को आदर सहित नहीं सुन रहा हूं। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, मैं फिर से सगुण पक्ष का ही वहां पर दम भरता हूं, कहता हूं नहीं, आप ये जो बिल्कुल सोच लीजिए कि ये शंकराचार्य और मंडन मिश्रा का शास्त्रार्थ हो रहा है। वो अलग बात है कि मंडन मिश्रा पराजित हुए और शंकराचार्य विजयी रहे, ये भी अपने अपने आस्था की बात है। कोई बड़ा छोटा है नहीं, सगुन निर्गुण ही नहीं कछु भेदा। गोस्वामी जी ने, पर जिसकी जैसे जैसा चश्मा लगा है वो उसको देखे, उसको सही माने, दूसरे पर आरोपित ना करे। तो कहते हैं मैं बार बार सगुण पक्ष को ही वहां पर स्थापित करने का प्रयास करता हूं। तब मुनि बोले वचन सकोपा, तब मुनि को क्रोध आ गया, और अभी तक जो समझाने की उनकी शैली चल रही थी वो क्रोध में परिवर्तित हो गई, और क्रोध के साथ वो बोल उठे, मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। अरे मूर्ख, मैं तुझे इतनी बड़ी शिक्षा दे रहा हूं और तू उसे मान नहीं रहा है। अरे बैठ के सुन ले, मान ले, स्वीकार कर ले, लेकिन तू तो उत्तर प्रत्युत्तर दिए पड़ा है, हर बात को मेरी जवाब दे रहा है। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सबही ते डर रही। तू मेरे सत्य वचनों पर विश्वास नहीं कर रहा है, और कौवे की भांति सभी से डरता है। अब कौवे की भांति सभी से डरता है, ये बार बार मेरे जब पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य आता है, और पता नहीं क्यों फिर निकल जाता है, वो छूट जाता है। जिस दिन अब की जब आएगा तो उसे लिख लेंगे, वो छूट जाता है कि बायस इव सबही ते डर है, कौवा सबसे डरता है। अब अगर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये समझ में आता है कि जयंत को भी कौवे के रूप में वर्णित किया गया है मानस में, और वही डरता है जो सत्य वचनों पर विश्वास नहीं करता है। जो सत्य वचन पर, ये लोमश मुनि कह रहे हैं, जो सत्य वचन पर यानी सत्य पर विश्वास नहीं करता है वो डरता है। जयंत देवताओं की, इंद्र की, अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान हैं, ये रावण का वध करने के लिए ही नर रूप में अवतरित हुए, विश्वास नहीं करता है, और जाता है परीक्षा लेने उनकी। अरण्य कांड के आरंभ में है, परीक्षा लेने जाता है और माता सीता को चोंच मारता है, और फिर जब वहां से भागता है तो डर से ही तो भागता है, और कोई उसको शरण नहीं देता है। जहां जहां भी जाता है कोई शरण नहीं देता है। फिर नारद मुनि जो संत हैं वही उन्हें बताते हैं कि जहां से भाग रहे हो वहीं जाओ, वही बचा सकते हैं अपने कोप से, केवल वही बचा सकते, और वो अपने कोप से, अपने कारण तो कुपित ही नहीं है, तुमने सीता माता को चोंच मारी।
तो एक ये बात तो समझ में आती है कि अविश्वास करने वाला व्यक्ति भय से रहता है, डर डर में रहता है, क्योंकि वो खुद भी वैसा ही होता होता होगा, तो डरता है ना, ये बात कह दी है खुल ना जाए। तो जैसे वो विश्वास किसी का कायम नहीं रखता है, वैसे ही उसको सब लोग लगते हैं। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि हो ही पंछी चांडाला। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, अरे मूर्ख, अपना पक्ष तेरे हृदय में इतना विशाल होकर के बैठा है, वहां जगह ही नहीं है। तेरे हृदय में इतना विशाल होकर के अपना पक्ष बैठा हुआ है, तू जा सपद तुरंत, तू तुरंत चांडाल पक्षी हो जा। दीन श्राप में शीश चढ़ाई, न कछु भय न दीनता आई। मैंने उनके शाप को शिरोधार्य कर लिया, और ना मेरे अंदर कोई डर आया और ना कोई दीनता का भाव आया। अब देखिए जो यहाँ पर बताया ना कि किस प्रकार भयभीत रहता है, एक सेकेंड, तो भय नहीं आया। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे। तो नहीं कुछ भय न दीनता आई। अब ये या इस चौपाई से चले जाइए, जब काकभूषुंडी जी जो अपनी कथा सुना रहे हैं, राम कथा तो सुना चुके, राम कथा सुनाने के बाद अपनी कथा सुना रहे हैं। अब अपनी कथा में वो अपनी गुण गाथा नहीं बता रहे हैं, गुण गाथा केवल राम की। और जो प्रथम जन्म उन्होंने बताया, प्रथम जन्म जो शूद्र के उसमें अयोध्या में, कलयुग में अयोध्या में शूद्र तन में उन्होंने पाया, वहां जब उनको शाप मिला, वो भी भगवान शंकर का, तो भयभीत हो गए, थर थर कांपने लगे। तब किसने बचाया? गुरु ने बचाया। और वो सारे शाप का समय काल पूरा करके अजगर का जन्म, फिर 1000 जन्म, और फिर द्विज रूप में जन्म, और वो करके जब यहाँ आए तो फिर शाप पा गए। अब इवोल्यूशन क्या हुआ उनके भीतर जो जीव है कि नहीं कछु भय न दीनता आई, शाप को भी शिरोधार्य कर लिया। क्यों? क्योंकि वो तो राम के गुण गाते हैं ना, वो जानते हैं कि भगवान राम ने जाने कितनों के शाप को शिरोधार्य किया है, और उसको भी कल्याण के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जब लीला करी है तो हर शाप को उन्होंने कल्याण बना दिया। तो ये शाप मुझे मिल रहा है, और इतने महान ऋषि मुनि जो साधक हैं, इतने ज्ञानी हैं, उनसे मिल रहा है, तो निश्चय ही इसमें मेरा भी कोई कल्याण है। तो विपत्ति को किस प्रकार हम ये सोचें कि ये विपत्ति जो आई है, ये कुछ ना कुछ हमारा कल्याण करने आई है, तो हमें विपत्ति से भय नहीं लगेगा और न दीनता का भाव आएगा। अब अगर इसको हम देखें कि कहा, तो उन्होंने कहा कि अजगर होके जन्म, उसके भी बहुत आध्यात्मिक पक्ष हैं, वो हम लोगों ने थोड़े बहुत उस समय डिस्कस भी किए थे। जन्मे थे अयोध्या में, और क्या दशा हुई। तो 2-3 चीजें वहां पर समझने वाली हैं कि अयोध्या में तो जन्मे, ठीक है, त्रेता की अयोध्या नहीं थी, कलयुग की अयोध्या थी। कलयुग की भी अयोध्या थी तो अयोध्या ही। लेकिन जैसे 4 युग बदलते हैं, ये त्रेता से कलयुग तक पहुंचा, तो ऐसे ही काल चक्र में ऋतुएं भी बदलती है ना ऋतुएं। ऐसा तो नहीं युग बदलेगा, ऋतु तो हर वर्ष में बदल जाती है। हमारे हमारे देश में 3 ऋतुएं आती हैं, वैसे 6 हैं, मुख्य मुख्य 3 है, 6 ऋतुएं हमारे देश में आती हैं। तो कभी कभी उस काल चक्र ऋतु चक्र में अकाल भी आएगा, क्योंकि अकाल कैसे पड़ता है? कर्म की फल भोग के लिए अकाल पड़ता है। अभी देख रहे हैं हम लोग, जो अतिवृष्टि हो रही है, भूकंप हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये अकाल के रूप हैं। अन्न न रह जाए, धरती उपजाए नहीं और उपजाए तो बचे नहीं, दोनों सूरतों में अकाल है। जो काल की गति को अवरोधित कर दे वो अकाल है।
तो अब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां अकाल पड़ गया, तो इसको आज के संदर्भ से थोड़ा सा समझा जाए। अकाल पड़ गया यानी खाने को अन्न नहीं रहा। अब खाने को अन्न कैसे मिलता है? जीविका से। यदि गोस्वामी जी कहते हैं ना कि माता पिता बाल कहीं बोला वहीं उदर भरे सो ज्ञान सिखावई। तो ज्ञान उदर भरने के लिए यानी जीविका, जीविका का उद्देश्य अन्न, अन्न नहीं मिला तो अकाल। बहुत पढ़े लिखे हैं पर नौकरी नहीं मिली तो अकाल ही है। तो क्या करते हैं जीव? उस भूमि को छोड़ देते हैं और अन्यत्र चले जाते हैं जहां बहुत नौकरियां हों, जहां उनकी जीविका चल सके। सब इंजीनियर डॉक्टर ही होके नहीं जाते, कुछ और कर्म करने भी जाते हैं। तो अकाल पड़ा तो आपने वो स्थान छोड़ा। स्थान छोड़ा तो क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां से आपका विश्वास हट गया। ये जो इन्होंने कहा ना कि दुख, सत्य को जो जान ले उसे दुख नहीं होता, सत्य को जान ले वो दुख नहीं होता। तो उस स्थान को छोड़ा यानी उस स्थान के जो अधिष्ठाता हैं वो भगवान राम है। इतना तो जान ही रहे हम लोग भी, एक कलयुग में हम लोग हैं। अब विश्वास कच्चा है तो उन्होंने कहा, भुशुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म ने उस स्थान को छोड़ दिया कि ये स्थान और यहाँ का अधिष्ठाता हमें कुछ दे नहीं पाएगा। भारत के वो और भारत की कंपनियां और भारत की सरकार हमें रोजगार दे नहीं पाएगी, तो हम भारत छोड़ के अन्यत्र चले जाते। तो ये अविश्वास है या फिर हमारी अधिक लालसाएं हैं, महत्वाकांक्षा, हमारी भूख ज्यादा है, पता नहीं क्या है, पर जीविका के लिए ही जाते हैं। मोक्ष के लिए, अध्यात्म के लिए लोग भारत आते हैं, जीविका के लिए भारत से बाहर जाते हैं या गांव से बाहर जाते हैं, जो भी हो गया। तो अयोध्या उन्होंने छोड़ दी। अब अयोध्या छोड़ के गए कहां? उज्जैन। तो ये है राम की भूमि और वो है महाकाल की भूमि और राम की जन्मभूमि। तो जन्म और महाकाल, जन्मभूमि छोड़ के अकाल के कारण महाकाल की भूमि में चले गए। और महाकाल की भूमि में उनको क्या दिखाई दिया? सुकाल दिखा। क्यों सुकाल दिखा? क्योंकि तहां कुछ दिन रहे तो संपत्ति पाई। ऐसे ही होता है ना आज भी। यहाँ मारे मारे फिरते थे, बाहर चले गए, 10 साल बाद लौटे तो भैया मत पूछिए, घर की भी दशा बदल गई और वो तो अब बात ही नहीं करता है डॉलर से नीचे। माँ बाप का भी घर बढ़िया संगमरमर लगवा दिया, सब एसी लगवा दिया, बेचारे झोपड़ी में रहते थे, कैसे पेट काट काट के पढ़ाया था। अनेक उदाहरण इस तरह के। तो वहां संपत्ति पाई। जब संपत्ति पाई तो उस भूमि, उस स्थान से आस्था बढ़ गई, विश्वास बढ़ गया। यहाँ छूट गया ना, तो उस स्थान से आस्था बढ़ गई। तो स्थान की आस्था, वहां का जो अधिष्ठाता है, जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ का संचालक है, वो बढ़िया है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो उसके आराधक बन गए, शिव आराधक हो गए। शिव आराधक बने, लेकिन राम की आराधना छोड़कर नहीं। कष्ट मिलेगा तो हम अपने इष्ट और अपनी भूमि को छोड़ देंगे। भूमि छोड़ दीजिए, इष्ट तो ना छोड़िए। और कैसा छोड़ा? कि वहां शिव पर ऐसी आस्था बढ़ी कि उनको एक वेद ज्ञानी, वेद पाठी गुरु भी मिल गए। और गुरु ने फिर वही कथा। अब इसको जितनी बार जोड़ेंगे ना, ये काल चक्र की तरह बराबर चलती रहेगी। ये पहले बाद में नहीं है, ये सदा है, सनातन है, चलती रहेगी। और ऐसा उनके आराधना करी शिव की कि हरि निंदक हो गए, कुछ नहीं भाता था। राम की जो बात करे, क्या पढ़िएगा फिर से, गुरु ने जब जब ये कहा कि अरे उनकी भक्ति तो इसीलिए होती कि राम के चरणों में प्रीति मिले, तो ये सब सुन के तिलमिला जाते थे। तो अब वो देखिए कि उनका जो ये भेद भक्ति थी, ये भेद बुद्धि थी, वो धीरे धीरे छूट रही है। तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान निर्गुण से नहीं, सगुण से भी मिलता है।
पर हम जिस रास्ते पर चले उस पे बुरिया बिस्तरा बांध के पूरे विश्वास से चलें कि मिलोगे तो यहीं से मिलोगे, नहीं तो हम इसी रास्ते पे चलते रहेंगे, कभी तो मिलोगे। ये नहीं कि हमें कोई और मिला तो जहां तक चल के आए थे एक जन्म, जाने पिछले कितने जन्म, हम उसको छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ लिए, लो जी अब फिर 1000 जन्म फिर लो। ये 1000 जन्म का चक्कर जो काकभूषुंडी जी ने बताया। फिर निकृष्ट वहां फिर से रास्ता शुरू करो, पहले रेंगने लगे, पहले खड़े होना तो सीखो, 4 पैर पे चलना सीखो। रेंगने के बाद ही तो, जो इवोल्यूशन थ्योरी यही तो बताती है, पहले रेंगता है जीव, फिर उसके बाद 4 पैर पे चलता है, फिर झुक के चलता है, फिर सीधा खड़ा होता है, तब जाकर के स्ट्रेट होता है, तब जाके मेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत और फलाना ढिमकाना उत्तरोत्तर पहुंचता है। कैलाश तो नहीं पहुंचता, सुमेरु पे बैठे लोमश मुनि। तो इसको अगर आप देख के समझने का प्रयास करिए तो ये अध्यात्म विज्ञान मुझे तो लगता है कि उत्तरकांड अध्यात्म विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान है। तो तुरंत भयऊ में काग तब पुनि मुनि पद से रुनाई, मैं तुरंत कौवा हो गया और कौवा होते ही मैंने मुनि के चरणों में शीश नवा दिया। कोई पश्चाताप नहीं, कोई क्षमा याचना नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। सुमिरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई, और रघुवंश के मणि स्वरूप राम का स्मरण किया और हर्ष से उड़कर चला गया। कैसे अयोध्या छोड़ी थी, किस कारण छोड़ी थी, और अब किस तरह से उड़ के चले कि राम के प्रति जो उनके मन में आस्था थी, जो विश्वास था, वो नहीं कम हुआ। जो अब तो उड़ने की क्षमता मिल गई, रेंगने की क्षमता से यहां तक आए कि लोमश मुनि मिल गए, आपने तो हमें उड़ने की क्षमता दे दी, अब तो मेरी स्पीड और बढ़ गई। अब हमको पता है कि हमें जहां जाना है, हम पहले से तो गति अब हम तीव्र कर लेंगे। अब वो कैसे होगी, ये जिसने हमें कौवा बनाया है वो जाने। तो यहीं से विराम करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।